अक्षय कुमार ना? हाँ, तो उनसे आपने मतलब क्वेश्चन बहुत सारे पूछा आप कह रहे हैं? बहुत अक्षय कुमार से तो बहुत ही ज्यादा पूछे हैं। जैसे कि खिलाड़ी कुमार पहले जाने जाते हैं, फिर सिक्वल, किंग ऑफ सिक्वल। तो सीक्वल कैसे? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कृपया ये वीडियो अपने दिल या अपने फेफड़ों पे ना ले। हेलो एंड वेलकम टू बूट कैंप प्रेजेंट्स द हाउस शो बाय कोऑपरेटिंग चर्चा। आज महात्मा गांधी की जयंती है एंड आप लोग लेके सब बैठे होगे क्योंकि ट्राइड है, तो क्या हो आप लोग पहले इंतजाम करके बैठे होगे। और अगर फैमिली ऑडियंस देख रही है तो सॉरी, सबसे पहले पॉपकॉर्न पेप्सी लेके बैठो, आज बहुत मजा आने वाला है। तो रवि भाई कैसे हो? ऑल गुड, तुम बताओ कैसे हो यार? बस बढ़िया हूँ। आपका नाम रवि है? हाँ, रवि मीन्स सूरज। तो आपको देख के मुझे गाना याद आता है, माथे पे चमके इसके सूरज की लाली। बताइए कौन सी पिक्चर का? मुझे याद है बचपन में जानवर नाम का एक फिल्म आया था और अक्षय कुमार के लंबे लंबे बाल थे, कमबैक मूवी थी उनकी वो टाइम। हाँ। अपडेट्स आपकी लाइफ की क्या चल रही है? मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, ये अपडेट्स क्या है आपकी लाइफ? कोविड के टाइम जो था, मेरा जो हालत था कुछ अलग था। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो थिएट्रिकल रिलीज होता है उसको लेकर बहुत ही ज्यादा प्रमोशन करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, पब्लिक ओपिनियंस लेता हूँ। खतरनाक है, खतरनाक। जब कोविड आ गया, थिएटर बंद हो गया, पब्लिक से मिलना बंद हो गया, तो मैं बहुत ही अलग स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था। लेकिन थैंकफुली पिछले 1.5 साल से काफ़ी अच्छा चल रहा है और अभी तो लाइफ इज गोइंग वेरी स्मूथली एंड चिल कर रहा हूँ थोड़ा। तो फिल्में चल भी रही है, बॉलीवुड फिल्में चल भी रही हैं अभी। थिरक थिरक थकना क्यों, टुनक टुनक थकना क्यों। बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर फिल्म इंडस्ट्री चलती है तो। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, ट्रेड एनालिस्ट, उनको कैसे आपने पहली बार अप्रोच किया जब आप नए नए आए थे? तो नया जब मैं आया तो 2014 से ही सिलसिला स्टार्ट हो गया था। इससे पहले मैं कॉलेज के साथ साथ मैं जॉब भी किया करता था, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करता था। रिटेल लाइन में भी मैंने जॉब किया, होटल लाइन में भी मैंने जॉब किया, मतलब 4 से 5 साल तो मैंने जॉब ही किया है। तो 2010 में मेरे पिताजी थोड़ा वो बीमार चलने लग गए थे, फिर बाद में 2011 में वो हम सभी को छोड़कर चले गए, उनको कैंसर था। तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, पूरी फैमिली की सबकी जिम्मेदारी मेरे पर ही आ गई थी। तब मैं कॉलेज भी कर रहा था, लेकिन कॉलेज में कैसे करूँ, काम भी करना पड़ेगा, घर को चलाना भी है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कॉलेज में बंक किया करता था, या फिर एक टाइम ऐसा कि कॉलेज मैंने स्किप कर दिया और काम पे मैंने पूरा फोकस किया। 12वीं तक किया, 12वीं के बाद मैंने कॉलेज मैंने किया था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया। तो मैं 4 साल तक गैप किया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कॉलेज करना चाहिए, ग्रेजुएशन का ठप्पा लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वापस कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, और जब मैंने वापस ज्वाइन किया ना, क्योंकि मैं इससे पहले काफ़ी मैंने जॉब किए हुए थे, कुछ सेविंग्स रखी हुई थी, तो उसको यूटिलाइज कर रहा था और पढ़ाई कर रहा था। फिर बाद में वापस मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया, 6 महीना तक बराबर मैं कॉलेज गया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड ऐसी मुझे लग रही थी, फील हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा फील्ड में आना चाहिए। हाँ। तो पार्ट टाइम काम भी मैंने स्टार्ट कर दिया, एज अ ट्रेनी मैंने इंटर्नशिप भी मैंने ज्वाइन किया। एक न्यूज़ एक्सप्रेस करके एक चैनल था, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया, 1 महीने का इंटर्नशिप किया, फिर छोड़ दिया वापस, फिर वापस कॉलेज। फिर बाद में अचानक से मुझे एक कॉल आ गया राष्ट्रीय से, और उस वक्त मेरे ख्याल से मैं पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो राष्ट्रीय में ज्वाइन किया जो ग्रेजुएट नहीं किया था, ग्रेजुएशन उसका नहीं था एक्चुअली। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा? ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा था, पता नहीं उन्होंने मेरा काम देखा होगा, जिस हिसाब से मैं फील्ड पे जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, हाँ, मतलब थोड़ा मेहनती में उनको लग गया और थोड़े ठीक ठाक सैलरी में मुझे ज्वाइन करा लिया। एज अ व्हाट? एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर। कंटेंट प्रोड्यूसर इन द सेंस उनके बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है। राष्ट्रीय मीडिया की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 3-4 ऐसे कुछ चैनल्स है, उसके कंटेंट प्रोड्यूस करने का काम मुझे मिला था। तो वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया था। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब जियो नहीं था, उस वक्त जब हम लोगों को एक सेगमेंट डिसाइड करना पड़ता था और लैंग्वेज को थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा, हमारा शिफ्ट जो था हमारा इंग्लिश की तरफ था, क्योंकि हमारी जो कोर ऑडियंस थी वो गल्फ कंट्रीज की थी, या फिर नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, साउथ बॉम्बे, मतलब इंडिया उतना कंसीडर हम लोग नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, भले ही वो इंडिया की न्यूज़ है, इंडिया के मतलब चाट मसाले सब कुछ है, लेकिन हमें वहाँ के लोगों को गैदर करना पड़ता, क्योंकि उनके पास इंटरनेट होता था, वो लोग एक्सेस करते थे, तो उस हिसाब से हम कंटेंट क्रिएट करते थे। अब तो जियो के बाद तो अब हिंदी और हिंदी के शुद्ध हम भोजपुरी भी चला ले तो वो भी चल जाता है।
तो ऐसे ज़माने मैंने देखे और उस ज़माने में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था और कुछ वहाँ का नॉलेज मुझे मिला था। तो आपको जर्नलिज्म, आप एक जर्नलिस्ट है, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट की उससे? मतलब क्या ऐसे कैमरा चलाना, लोगों से बात करना, या क्या? एक्चुअली मैं जर्नलिज्म जो है हाँ। बचपन से मैं टीवी देखता आ रहा था। हाँ। मेरे पिताजी मुझे पता है कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट थे, 2010 की मैं बात बता रहा हूँ। तो जब वो एडमिट थे तो केजरीवाल का न्यूज़ चल रहा था, अन्ना हजारे वो बोला करते थे देखो ऐसा है वैसा है, ये है वो आ गया, या फिर कोई भी देश में कोई अलग अलग चीज़ें चल रही होती तो न्यूज़ को मैं ज़्यादा फॉलो किया करता था। लेकिन साथ ही साथ मुझे फिल्म देखने का भी बहुत बड़ा शौक था। तो मैंने डिसाइड किया था कि फिल्म कैटेगरी में जो जर्नलिज्म होता है ना, मुझे वो करना है। तो मेरा पहले से ही डिसाइड किया हुआ था, पहले से मैं सोचता था। क्यों ऐसे, मतलब आपको बताना अच्छा लगता था, लोगों को समझाना फिल्मों के बारे में, या कैसे इंटरेस्ट पड़ा? ये धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। अभी जैसे रिटेल लाइन में मैं जब जॉब किया करता था, जब हमारी घर की हालत सही नहीं थी, अभी भी उतना स्टेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुंबई में अभी भी मैं रेंट पे रहता हूँ और रेंट को पे करना और सबको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अभी सब कुछ सही हो चुका है, मेरे बहनें भी अच्छा खासा अभी अर्न कर लेती हैं। तो उस वक्त की मैं अगर मैं बात बताऊँ ना, तो रिटेल लाइन में मैं जॉब करता था एज अ अनाउंसर। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का भी मेरे पास काम था, जो भी कस्टमर के क्यूरीज प्रॉब्लम्स होते थे उसको मैं सॉल्व करता था और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते थे। अनाउंसर भी अनाउंस भी किया करता था, किसी चीज़ को अनाउंस करना, कोई ऑफर आ गया उस रिटेल पर्टिकुलर जोन में, उसका अनाउंसमेंट करता था। तो काफ़ी लोग मुझे बोला करते थे कि यू शुड ट्राई समथिंग इन मीडिया। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ से मुझे पुश किया, वहाँ से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और मेरे दिमाग में चल रहा था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ ही है तो मुझे यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए गया, सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप के लिए मैं गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, OFM करके एक नया रेडियो चैनल स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर सिर्फ मैं इंटर्नशिप करने के लिए गया। तो लोग ने बोला इंटर्नशिप अगर आपको करना है ना तो उसके लिए भी हमें मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए, और मैं तो 12वीं करके बैठा हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ग्रेजुएशन का ठप्पा लगना बहुत ज़रूरी है। तो तब मैंने थोड़ी सी और सेविंग की, थोड़ा कमाया, उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैं बोला अब ग्रेजुएशन का ठप्पा मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे अब इस लाइन में चला जाऊँगा। फिर बाद में थोड़े दिन मैं रेगुलर कॉलेज जा रहा था, कमा कुछ नहीं रहा था, जो भी कमाया था मैं उड़ा रहा था, मैं खर्चे कर रहा था, कुछ अर्निंग नहीं थी लेकिन मैं कुछ कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जो कॉलेज में जो बातें पढ़ाई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड। उस जमाने में आपको बता दूँ, कौन सा कोर्स था आपका? BMM ही मैंने किया था, BMM मास मीडिया, ठीक है। मैंने कॉमर्स, मैंने 12वीं तक किया कॉमर्स, उसके बाद मैं BMM में आया क्योंकि मुझे इसी फील्ड में जाना था, तो ये है। और मैं आपको बता दूं, पुराने जो कंप्यूटर होते थे वो पढ़ाए जाते थे, वो डब्बा कंप्यूटर है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ाया जाता था। आउटडेटेड जो कैमरास होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती थी। PR वगैरह भी पढ़ा था। हाँ, PR, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, हर चीज। लेकिन बहुत सारी चीजें थी वो आउटडेटेड थी, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं देख रहा था जिस हिसाब से डिजिटल मीडिया इवॉल्व हो रहा है, लोगों का शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है, टीवी आजकल लोग बहुत कम देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं था। तो मैंने बोला कि थोड़ा मुझे बाहर में फील्ड में थोड़ा देखना चाहिए, तो मैं इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन कर लिया। एक नया न्यूज़ चैनल था, उसमें इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया। वहाँ से मैं चीज़ों को देखना शुरू किया जो मैं टीवी में देखा करता था, क्योंकि मैं इस फील्ड में आ गया, इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो इनके थ्रू मैं डायरेक्टली मैं देख रहा था, ठीक है। मैं मुझे याद है पहला मैंने एक इवेंट किया था बदलापुर का, 2015 की मैं बता रहा हूँ। बदलापुर का इवेंट मैंने किया था और वरुण धवन, पूरे स्टार कास्ट को मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा था। श्री राम हाँ। राघवन जी भी थे। तो हाँ, श्री राम राघवन की फिल्म थी। तो वहाँ से धीरे धीरे बहुत सारे इवेंट मैंने किए। वो भी थे उधर? हाँ, सब थे। श्री राम राघवन, नवाजुद्दीन। और एक टाइम तो ऐसा आ गया, मैं आपको बता दूं, एक तो कोई फिल्म थी, चुप नाम की एक फिल्म थी, चुप। अभी पिछले साल ना? हाँ, पिछले साल सनी देओल है। हाँ, और मैं आपको बता दूं, हाँ, उसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी, सभी को, इंडस्ट्री के सभी लोगों को बुलाया गया था। यू वोंट बिलीव, मेरे बगल में श्री राम राघवन बैठे हुए थे, उनके साथ मैं फिल्म देख रहा था। तो कहाँ से कहाँ वो चीजें मुझे याद आ रही थी। आपको स्क्रीनिंग वगैरह कैसे, फोन किससे आते हैं, मतलब प्रोड्यूसर से या उनके मैनेजर से, कौन करता है? देखिए, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया, लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और इससे पहले भी मैं जॉब किया करता था। तो जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो फिल्म कैटेगरी में होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होता है।
हाँ, तो उनको बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम ही जो है स्प्रेड करते हैं हर चीज़, फिल्म कैसी है कैसी नहीं है, कितनी कमाई हुई, सारी चीज़ें, फिल्म के अंदर की जो न्यूज़ है, गपशप है, तो हमको दिखाया जाता है, क्रिटिक्स को दिखाया जाता है, फिल्म जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, तो उसी में हम भी शामिल हो जाते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा है। तो इसलिए 1 या 2 दिन पहले का देखने का जो प्रिविलेज है हमें मिल जाता है, ठीक है। अदरवाइज आजकल तो मैं खुद टिकट निकालता हूँ, खुद मैं देख लेता हूँ, डायरेक्टली ऑडियंस के साथ गेटी देखता हूँ। गेटी में आप देख लो या फिर किसी भी नियरेस्ट कोई मल्टीप्लेक्स में आप चले जाओ, आप, मजा आता है, पब्लिक के साथ देखने का मजा ही कुछ वो आता है। खाली थिएटर में तो ऐसा लगता था पैसा है तो किधर भी जा सकते हैं। हाँ, आजकल मैं पहले जो फिल्में है ना तभी देख पाता हूँ जब मुझे लगता है कि इस हफ्ते 3 या 4 2 फिल्में, 1 से ज्यादा फिल्में रिलीज हो रही है, तब मैं पहले जरूर देख लूंगा, ताकि मेरा पिछले हफ्ते ओ माय गॉड जेलर वगैरह हाँ, थी। टाइम कंज्यूम हो जाता है। ओ माय गॉड 2 मैंने पहले देखा, गदर 2 मैंने उसी दिन देखा, तो ऐसा टाइम जो है ना मेरा एडजस्ट हो जाता है। अदरवाइज किसी दिन 3 मूवीज रिलीज हो रही है तो मुझे तीनों देखने पड़ेंगे, 3 घंटे मतलब 9 घंटे मैंने पिक्चर देखने में लगा दी, फिर मैं कंटेंट कब क्रिएट करूंगा और रिव्यू कब दूंगा, तो ऐसी भी चीजें हो जाती है। तो है, ठीक है, मजा आता है, मतलब फिल्म देखो, फिल्म के बारे में बात करो, लेकिन लोगों को लगता है बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ही ज्यादा आपको फोकस रहना पड़ता है, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं है, मैं झगड़ा भी करता हूँ बहुत सारे, मजा आता है, उसमें मजा आता है। अरे लॉकडाउन में हमने झगड़े भी किए, मस्त में बाइक वाइक लेके घूमे, एकदम खाली रोड रहता था, नो ट्रैफिक, मजा आता था। और फिर बाद में हम लोग कवर करते थे बहुत सारी चीजें, झगड़े तो करेंगे ना ऑब्वियसली। और ये आपको बता दूं, ये जो मीडिया फील्ड के जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट है, वो सबसे ज्यादा बेफिक्र होते हैं। मैं बोलो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेफिक्र वही है, पुलिस से भी ज्यादा हम लोग सबसे ज्यादा बेफिक्र है। क्यों? हम ऐसे हैं, जब सबकी पोल खोलते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम सबकी बजाते भी, ऐसे भी होते हैं। अगर हमको किसी चीज को लेकर डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है या फिर हमें लग रहा है कि कहीं हमें कंफर्ट नहीं मिल रहा, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से आवाज उठाते हैं। और हम जब आवाज उठाते हैं ना, तो लोगों को मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो लोग है ना मीडिया वालों से बहुत डरते हैं, मैंने नोटिस किया है। तो ये एक तरह का प्रिविलेज होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपके बारे में लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, कोई भी, मतलब मेरे बारे में? हाँ, जनता या इंडस्ट्री में से भी मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। या जर्नलिज्म के बारे में लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं आपको एक्चुअली में बता दूं, मैं इस फील्ड में काम कर चुका हूँ, मैं जॉब कर चुका हूँ। चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो या फिर INS वीडियो एक सेक्शन है, वहाँ पे मैं काम करना हो, या फिर छोटे मोटे और भी कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो मेरे दोस्त चलाया करते थे, उनके लिए भी मैंने काम किया है। बहुत सारे आर्टिकल्स जो होते थे, मैंने फ्रीलांसिंग वाले काम किए हैं। तो और अभी मैं अपना खुद का वेबसाइट भी अभी लॉन्च कर रहा हूँ। तो पूरा मीडिया लाइन की अगर मैं बात करूँ, तो एक जर्नलिज्म वाला जो है ना मेरे अंदर फ्लेवर है। तो मैं जर्नलिस्ट पहले रहा हूँ, उसके बाद वो एक ऐसे इंसिडेंट हो गए जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना पड़ा और वहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स मिले। लेकिन अभी मैं जर्नलिस्ट ही हूँ, यूट्यूबर मैं बाद में हूँ। तो लोग समझते हैं ये यूट्यूबर, ये ऐसा कर रहा है, इसके ऐसे कॉन्टेक्ट है, ये ऐसे इंटरव्यूज ले रहा है, तो हम भी ऐसे लेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। तो आप वैसे भी बहुत सारे करते हो क्या बोलते हैं, पब्लिक में लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बैठते हो, क्या सवाल है आपका? हाँ, सारे मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस किए हैं जो सेलिब्रिटीज अनकंफर्टेबल हुए हैं, और उसका तो हेडलाइन भी बने न्यूज़पेपर पे, और मुझे कितने सारे कॉल भी आए हैं कि वाह अच्छा किया, ऐसा मतलब ऐसा भी होता है, तुमने कैसे सवाल कर ली, ये ऐसा कौन पूछता है, ये क्या था। बहुत सारी चीजें हुई। एक बार अनुष्का शर्मा से मैंने पूछ लिया था। आपने अक्षय कुमार को भी पूछा, सच में 4 बजे उठते हो, कभी पूछा आपने ऐसा? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?